दे, मिथुन सरकार, शिव शंकर, मनोज सरकार, प्रसन्नजीत विश्वास, संदीप एंड मिस्टर आकाश। उसके बाद में संजीवन, नीरव, मिथुन सरकार, राजेश मंडल, एस एस राजपूत, राजकुमार लोधी, आर के गौतम, विशाल कुशवाहा, आनंद कुमार, नहीं नहीं आनंद कुमार, सॉरी, आनंद कुमार ने नहीं एड्रेस किया। अपूर्व, नहीं अपूर्व भी नहीं। ओके, बाकी लोगों को नहीं बनना है। हाँ, लगभग लगभग 20-22 लोगों ने हैंड रेस किया है, और 18 लोगों ने हैंड रेस किया है, और बाकी लोगों ने हैंड रेस नहीं किया है। तो वैसे 18 लोगों को बनना है। ओके, तो एम्बेसडर बनने के लिए नोड सेल करना है। अब अभी हमारा नोड का जो वैल्यू है $3000 है, और एक एक नोड में जो रिवॉर्ड आ रहा है पर डे 800 टोकन आता है। और हम लोग अधिकतर यहाँ पे जो भी लीडर्स है, लगभग 90% लोग हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग से जब बिलोंग करते हैं तो हमारा जो सोच होता है, हम लोग अभी तक ROI प्लान में काम करे हैं, हम लोग अभी तक प्रोडक्ट बेस में काम किया है, हम लोग अभी तक हेल्पिंग प्लान में काम किया है, हम लोग अभी तक फॉरेक्स मार्केट का प्लान में काम किया है, हम लोगों ने गैम्बलिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काम किया है, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारे सिस्टम में काम किया है, और यहाँ पे जितना भी लीडर्स हमारे पास में अभी तक आए हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने एक मेंटेलिटी सेट किया हुआ है। मेंटेलिटी यानी कि शुरुआत में जब प्रोग्राम होता था, मैंने जब एमबे का सेमिनार में जाता था, तो जब एमरल्ड आकर के अपना हिस्ट्री बता था, 3 घंटा हम लोग उनको झेलते थे, मतलब सुनते थे। तो 3 घंटा हम लोग उनको सुनते थे, तो हमारे अंदर में पहले ही एक ड्रीम पैदा हो जाता था, मैं भी कभी एमरल्ड बनूंगा, और इस मंच में जाके मैंने पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, मैं बचपन में क्या मुश्किल से कैसे कैसे संघर्ष करके इतना बड़ा कितना मेहनत किया, मेरा परिवार में कहाँ था, कैसा हुआ, क्या सारी कहानी भी बताऊंगा दुनिया के सामने, सब क्लैपिंग करेंगे, आज मैंने अपने मुकाम हासिल कर लिया, और मेरा मम्मी को एक साइड में रखूंगा और एक साइड में सोना रखूंगा, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग सेमिनार अटेंड करते थे। तो क्या आप लोगों को साथ में भी ऐसा होता है, यस या नो भाई? नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम किया था, आपके साथ में भी ऐसा ही हुआ था जो मेरे साथ में हुआ था, ये चीज मेरा हुआ था, ऐसा फील होता था? तो क्या आप लोगों के साथ में होता है, यस या नो? मैं एक काम करता हूँ, सबको अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज ध्यान रखेंगे कि फालतू बात कोई नहीं करेंगे, और मीटिंग चालू होगा तो अगर पड़ोस में आवाज होगा तो वो अपना माइक को ऑफ रखेंगे, बाकी सभी लोग बोलना होगा, क्योंकि हम लोग बातचीत करते हुए मीटिंग को करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। तो हाँ ना, मेरे को भी सुनना अच्छा लगेगा, तो मैंने सबको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, मैंने अनम्यूट कर दिया। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था, जो मैंने आज से लगभग 25 साल पहले, 25-26 साल, यानी कि ये 2024 चल रहा है, तो ये 1999 की बात है, 1999 साल की, जब मैंने उस समय में प्रोडक्ट कंपनी में काम किया था। तो उस समय में हम लोग, हमारे साथ में ये चीज होता था, और मेरा साथ में या फिर मेरा बाद में, या मेरा उसी समय से। अच्छा, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है एक बात का, और अगर मेरा रिक्वेस्ट का फॉलो नहीं करेगा तो मैं उनको बाहर कर दूंगा मीटिंग से, ठीक है। मैंने बोला कि भैया, जिनको माइक उसी को ओपन करना है जिसको बोलना रहेगा, और जिसको साइड से आवाज आएगा वो माइक ओपन नहीं करेगा। और फिर भी मैंने ये सेकंड बार अल्टीमेटम दे रहा हूँ, फिर भी बिना वजह का आपका माइक चालू है और साइड का आवाज आ रहा है, राइट। तो जिसको बोलना होगा, आप बिंदास माइक ओपन करके बोले, लेकिन साइड का आवाज इसका आ रहा है। अगर आप ऐसा सिचुएशन पे बैठे हुए हो जहाँ पे बातें करना या होना जरूरी है, आप प्लीज अपना माइक को बंद रखेंगे, राइट। बाकी आप माइक, अगर मेरे जैसा एक बिंदास बैठे हुए हो, तो आप बिल्कुल माइक ओपन करके रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन किया, ये जो मेरे साथ में होगा, या फिर मैंने जिस प्रकार की ड्रीम देखता था, तो क्या ये आप लोगों के साथ में होता था या नहीं होता था, या फिर आपके साथ में कुछ अलग घटना घटता था, क्या होता था, ऐसा ही होता था क्या? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा यस ही होता सर। था, रोज होता था। ओके, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ऐसा आंसर आएगा तो अच्छा लगेगा। तो अब वह युद्ध तक उस समय में, फिर उस समय में जो लोग थोड़ा मेहनत करके, जो सपना देख देख करके, खुद भी एक बड़ा सपना देखा, देख करके बहुत दौड़ लगाया, प्लान करेंगे, फॉलो अप करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद में सेमिनार अटेंड करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, 8 स्टेप करेंगे, 4 बेसिक करेंगे, ये सारे सिस्टम फंडामेंटल हमको पढ़ाया जाता था, हम पढ़ते थे, और उसी के आधार पे हम अपने आप को डाल लिया था, और एक गधा की तरह काम करते थे दिन रात।
है ना। कुछ नहीं सोचते थे, एक ही चीज दिमाग में आता था, आंखों के सामने में ड्रीम दिखता था, बड़ा बड़ा ड्रीम दिखता था, होता है और मेहनत कर और मेहनत कर। एक ने ना बोला मतलब नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी, नो का मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, ना बोलेगा तो आगे बढ़ो, ना बोलेगा तो आगे। इतना जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने काम करता था, ठीक है। और ये चीज जब हम लोगों ने लगातार 2-3 साल हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, 4 साल किया, 5 साल किया, लास्ट में देखा वही 5-7 लोग जो डायमंड बना हुआ है वही बना हुआ है। और मुश्किल से 1000 के बाद एक डायमंड बनता है, बाकी 1000 लोग खाली वो बैग लेके चलते रहता है। 5-7 साल हो गया, डायमंड नहीं बना, एमराल्ड नहीं बना, है ना, कुछ भी नहीं बना, पर चलते रहे बनेंगे बनेंगे। तो हम लोगों को एक मेंटेलिटी सेट कर दिया जाता था कि तुमको ऐसा ही दौड़ते रहना है। तो वहां से हम लोगों को जब जो 3-4 साल मेहनत किया, परिवार से जब परेशानी आई कि भैया तुम्हारा ये सिस्टम बंद करो, सब कुछ तो गवा दिया, कुछ तो आता जाता है नहीं है, और बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करके फिर हम लोग की डिसाइड करते कि सारा डायरेक्ट सेलिंग में काम ही नहीं करेंगे। हम लोग इस प्रकार की डिसीजन लेते थे कि डायरेक्ट सेलिंग में काम ही नहीं करना है। और क्योंकि एक बार घुस गया था खुजली सपना वाले, और दूसरा काम में इतना पैसा आता नहीं है, तो फिर से कोई सपना बेचने आ जाता था, हम फिर से कूद पड़ते थे, फिर हमारे साथ में वही होता था, सपना देख के चलते थे, पूरा नहीं होता था। तो ये सारे लीडर्स के साथ में डेफिनेटली आपके साथ में ऐसा घटना घटा होगा। तो बाद में जब हम लोगों ने देखा कि 4-5 कंपनी हम लोगों ने चेंज कर चुके हैं, जब 4-5 कंपनी हम लोगों ने चेंज किया, और चेंज करने के बाद ये पता लगा कि ये सपना खाली देखने का है, ये पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को अगर किसी ने लीडर बोल दिया, तो मेरे को वही चीज बताना है जो पूरा नहीं होता है, कि भैया तुम्हारे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। तो हम लोग मोटिवेशन के लिए सामने वाले को बताते, पर वो मेरे पास में भी नहीं होता था, फिर भी हम बताते थे। तो इसका मतलब हम लोगों ने वहां सीखा कि भैया सपना पूरा नहीं होता है, क्योंकि मैं लीडर हो चुका हूँ, मेरे पास में एक्सपीरियंस आ गया है, तो ये चीज लोगों को, नए लोगों को बताना है, ताकि वो काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये हम लोगों की एक मेंटेलिटी बन गया, हम लोग उस प्रोडक्ट बिजनेस से एक मेंटेलिटी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। तो इसीलिए आज भी अगर किसी से बात करें भैया कितना पैसा कमाना है, डायरेक्टली बोल देगा 100 करोड़, लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं करता है, कैसे आएगा, क्यों आएगा, उसके लिए करना क्या है, इसका कोई प्लानिंग नहीं होता है। बट पूछोगे तो कितना, तो 100 करोड़ कमाना है, कैसे नहीं पता होता है। तो जब तक कि आप फिजिकली उस चीज को महसूस नहीं कर पाओगे, और उसका अगर परफेक्ट प्लान आपके पास में नहीं होगा, तो कभी भी वही पुराना जैसा ही, यानी कि वही चीज हम लोग करते जा रहे हैं जो पहले भी करके आया है। तो दुनिया एक ही चीज बताते हैं भैया, अगर एक बार आपने गलती किया है, बार बार अगर उसी गलती को रिपीट कर रहा हो, इसका मतलब जो पहले घटा था वही आपके साथ में लगातार घटते जाएगा, और वही चीज होते चला जा रहा है। और हम लोग इसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, हमारे पास में समय नहीं है, दिमाग में स्पेस नहीं है, जगह नहीं है इस विषय में सोचने के लिए, राइट। तो ये सारी चीज दोस्तों हमारे साथ में इस प्रकार से होता था। तो हम लोगों ने एक मेंटेलिटी सेट कर रखा है, और इस मेंटेलिटी के कारण से कहीं ना कहीं हम लोग ब्रेक हो रहा है, और सेम चीजों अपन काम करते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि अगर हम लोगों के साथ में इस प्रकार की घटना पहले घट चुके हैं, तो आपने आपको चेंजिंग करना चाहिए। अगर रियल, तो आज अगर रियल प्लेटफॉर्म आपको मिला भी ना, तो सोच वही ROI वाला सिस्टम में लेके आते हैं। अगर एक नोट सेल करूंगा मैं, तो डेली 800 टोकन आएगा, आज रेट क्या चल रहा है, तो आज 17.35 का रेट चल रहा है, ओके। तो महीना में कितना टोकन आएगा एक नोट में, 800 अगर एक दिन में आ रहा है, तो महीना में लगभग 3 8 24, 24,000 टोकन आ जाएंगे। 24,000 रुपये अगर महीना में आ रहा है, तो 24,000 को कैलकुलेट करते हैं आज के करंट प्राइस के साथ में, तो देखा कितना है, $3-4 हो रहा है दिन का। तो 3 3 के 9, लगभग $90 के आसपास बन रहा है महीना में। तो ये तो मूल पैसा निकलने के लिए मेरे को साल भर या 6 महीना लग जाएगा, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको प्रमोट नहीं करता है, राइट, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी सेट किया हुआ है। पर हम लोग वो पुराना वो गद्दा हमेली नहीं कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट चेंज हो गया है, हम लोग एक रियल प्रोजेक्ट में आ गए हैं, लेकिन हमारा मेंटेलिटी अभी तक चेंज नहीं हुआ। हम लोग उसी मेंटेलिटी को लेकर के जी रहा है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन, तो नोड का वैल्यू हम समझ नहीं पा रहा है। और यही वो वजह है जो $3,000 जाने के बाद हम लोग नोड सेल नहीं कर पा रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है ना भैया। हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, गर्दन भी हिला सकते हो, क्योंकि सबके चेहरा मुझे दिख रहा है जिनका जिनका वीडियो ओपन है, और मैंने आप लोगों से इसलिए वीडियो ओपन करवा के रखा है, जी हाँ। राइट। तो ये सारे चीज इसी प्रकार से हम लोगों को साथ में हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैंने पहले डाउट किया, अगर आपको ये पता चल जाए कि साला प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा 2 साल के अंदर में, इतना तो समझ में आ गया ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा, इतना तो हमको समझ में आ गया।
जब बंद नहीं होगा, अगर नोट किसी ने लेता है भले $3000, तो पर मिलेगा उसका 10 साल तक। और जिस गति से हमारा प्रोजेक्ट का स्पीड बढ़ रहा है, अभी तक तो शुरुआत है, अभी तक हम लोग एसेट गेन कर रहा है दोस्तों। अभी तक हमारे यूज केस नहीं आया, जो लोग प्राइस गेन करने का टाइमिंग आएगा। प्राइस आएंगे जब हम एसेट को बना करके वहां तक हम रखेंगे, तो प्राइस भी गेन करेंगे, 100 करोड़ भी हमारे पास में आएगा। लेकिन इसका प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, इसके कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कब आपको एग्जिट होना है, कि तब तक कितना टोकन आपके पास में होना है, कैसे कैसे टोकन आपके पास में आएगा, ये पूरा कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा, तो सेम वही पुराना कहानी अपन दोहरा रहा है। यानी कि एक ही गलती को अपन रिपीट कर रहा है, सीधी सी बात है। इसके अलावा कोई दूसरी बात हो नहीं सकता है। राइट। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया नोड, अब नोड जब आ रहा है, इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यूज केस आ रहा है। तो यूज केस आ रहा है, तो यूज केस बोलता है हेल्थ एप्लीकेशन, दुनिया का 1 नंबर हेल्थ एप्लीकेशन आ रहा है हमारे पास में, टॉप रैंक का जो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। एक हेल्थ एप्लीकेशन इसके पास में है, आपके स्टेफन के पास में एक एक एप्लीकेशन है, और उनके पास में ही मूव टू अर्न है। बट उससे भी अपग्रेड सिस्टम, अपग्रेड सोल्यूशन लेके हम लोग आ रहे हैं, है ना। हमारा हर एक चीज के लिए सोल्यूशन है हमारे पास में। मार्केटिंग के लिए जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा जो माइनिंग कम्युनिटी है, माइनिंग कम्युनिटी में भी हम लोग अलग सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन वो लोग नहीं दे रहे वो सोल्यूशन। गेमिंग में अ, गाला प्रोजेक्ट के अंदर में, गाला प्रोजेक्ट के अंदर में एक सिस्टम है, उन्होंने गेम डेवलपमेंट किया, दुनिया को सोल्यूशन दिया कि ब्लॉकचेन में हम गेम डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है। और उन्होंने जो गेम डिजाइन किया, तो वो यूरोप कंट्री को ध्यान में रखते हुए प्लान डिजाइन किया कि लोग वेबसाइट को ज्यादा यूज करते हैं, लोग ऑनलाइन को ज्यादा यूज करते हैं, लोग मेल का कम्युनिकेशन को ज्यादा समझते हैं। तो गाला उसी हिसाब से अपना प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है। और यही वो वजह है जो गाला आज एक बहुत बेहतरीन जगह में पहुंचना था, लेकिन वो नीचे में बैठा हुआ है यार, एकदम ही नीचे में, जबकि उतना नीचे में नहीं होना। हालांकि ग्रोथ आएगा उसका, ग्रोथ आएगा, लेकिन अभी तक भी इतना नीचे में गाला नहीं आ सकता था, इतना नीचे में नहीं आ सकता था। तो हमारी जो प्रोजेक्ट है उस बातों को भी ध्यान रखा गया। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो एप्लीकेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन कंट्री कहाँ पे है, चाइना है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, इन सभी लोगों में, एशिया कंट्री, एशिया महादेश के अंदर में ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा लोग रहते हैं, यही लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, यही लोगों को ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, यही लोगों को इस एप्लीकेशन की जरूरत है। तो इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रोजेक्ट में इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। কোথায় যাচ্ছ? ফুটুরে যাবে না? कबीर दास, হ্যাঁ বলছে, তো বলছে মেলায় কি भैया अच्छा लीडर से अगर गलती होता है तो उसको कैसे माफ कर सकते हैं? अगर नया व्यक्ति ज्वाइन किया है, समझ में आता है, पुराना लीडर है, अच्छा लीडर है, अच्छा टीम लीड कर रहा है, उसके बाद में भी मेरा बात का आप लोग ध्यान नहीं देते हो। मुझे आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या मीटिंग? कबीर, कबीर मीटिंग अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है भाई? नो प्रॉब्लम। चलिए, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था। देखो लॉय भूल जाता हूँ, इसलिए इनको मना करता हूँ। तो यहाँ पे जब जब हमको ये सारे चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। राइट, कि हम लोग किस दिशा में जा रहा है, और हम क्या अचीव करने जा रहा है, और क्या हमारे पास में है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, नोड अगर आज के तारीख में आपके जो हेल्थ एप्लीकेशन आ रहा है, उस हेल्थ एप्लीकेशन का लोग फ्री यूज करेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग उसका लैंडिंग पेज दिखा दे आपको, एक बार लैंडिंग पेज दिखा देते हो। और हो सकता है आप लोगों के पास में किसी के पास में आ गया होगा। किसी के पास लैंडिंग पेज आ गया है? हेलो। जो हमारा लैंडिंग पेज जो आने वाला था, राइट, जो दुबई मीटिंग में हमने अनाउंसमेंट किया था कि हमारा लैंडिंग पेज आ रहा है, तो वो चीज आ गया, ठीक है ना? सुना? ये आप लोगों ने देखा है, ये जो पेज है,
ये पेज आप लोगों ने देखा है? हेलो भाई, जब बोलने बोलता हो तो बोलते क्यों नहीं हो? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी। ये भी नहीं बोल रहा है कि भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। भाई मैं सिस्टम का हूँ, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल बोलने के लिए मना नहीं किया मैंने। आदर्श बातें करने के लिए बोला, आदर बस करो भी तो उस समय में आदर बात बोलने के लिए भी मना नहीं है। लेकिन आपके उस समय में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मीटिंग में बैठा हो तो माइक चालू नहीं होना चाहिए। और अगर आप गलती से कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप सीरियस नहीं हो। ये दो चीज। ये जो पेज है, ये पेज आप लोगों ने ओपन करके देखा? हेलो भाई, नहीं लोग सुन देखा। रहा है कि नहीं सुन रहा है? मेरा नहीं माइक देखा सर। मेरा नहीं माइक देखा। नहीं 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 देखा देखा। सर। आ, नहीं देखा डॉक्टर सर। साहब उज्जैन वाले हिम्मत किया है, उनने बोला है सबसे पहले। राइट। जी सर। मैंने काम की बातें अभी करने नहीं के लिए देखा मना सर। नहीं किया है, फालतू बातें बोलने के लिए मना किया है। ये जो हमारा रिवार्ड, ये देखो कितना शानदार ऐप। ये इसी प्रकार की पेज रहेंगे जहाँ पे गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मेल आईडी होगा, पासवर्ड होगा। और फ्री जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, फिर इस प्रकार की लॉगिंग आईडी रहेगी। और आपके पासवर्ड भी वहां पे क्रिएट करना रहेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये जा रहा है पेज बार बार, है ना? इसको पकड़ के रखता हूँ थोड़ी देर, फिर चला गया। हाँ, ये बार बार जा रहा है। तो यहाँ पे इसी प्रकार के रहेंगे। और इसमें जो फ्री यूजर होगा, तो फ्री यूजर वाले फ्री में उनको टोकन गेन होगा। यानी कि उसके जो शरीर का सुबह में वो मूवमेंट करेंगे, यानी कि वो मूव करेंगे। तो मूव करने के बाद उनको डेली हो सकता है 500 टोकन आ जाए, हो सकता है 100 टोकन आ जाए, हो सकता है 1000 टोकन है फ्री, वॉट एवर जो भी सिस्टम यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा। जैसे ही फुल्ली वर्जन लॉन्च होगा तो सारे कैलकुलेशन भी हमारे पास में आ जाएगा। राइट। तो यहाँ पे उसके मेल आईडी के साथ में, पासवर्ड के साथ में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद उसके बाद में जीपीआरएस कनेक्ट करना पड़ेगा अपना मोबाइल के साथ में। उसके बाद वो मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करने के बाद उसको टोकन आते रहेंगे, उसके रिवॉर्ड, उसके रिवॉर्ड उनको अकाउंट पे आते रहेंगे, सिर्फ एक एप्लीकेशन। और यही एप्लीकेशन वो फ्री में डाउनलोड करेंगे। जब वो फ्री में एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, तो जिसके थ्रू डाउनलोड करेगा, यानी कि हम लोग लीडर से या फिर कोई भी हम लोग मार्केटिंग पार्ट में हम लोग काम कर रहा है, तो हमारा माध्यम से, हमारा रेफरल लिंक के माध्यम से किसी ने हमारा ये इस लिंक को एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, तो उसके बदले में वो जो भी मूवमेंट करेगा और उसको जो भी रिवार्ड अर्न होगा, उस रिवार्ड का रिवार्ड हमारे को जनरेट होगा। और ऐसा एप्लीकेशन जब आएगा तो लाखों यूजर बनने में समय नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों यूजर बनने के लिए समय नहीं लगेगा। और वहां से एक एक यूजर से अगर 1 2 3 4 5 टोकन भी आता है, और जब लाखों में ये यूजर पहुंच जाएगा, तो आप कैलकुलेशन करो दोस्तों, आपको कितना कितना बड़ा इनकम जनरेट होगा वहां से, खाली एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दिए उसके वजह से। राइट। तो ये इसी प्रकार का हमारे एप्लीकेशन होगा। और ये हर एक चीज को इंडिकेट करेगा, आपके शरीर का मूवमेंट का इंडिकेट करेगा। अगर आपको बीपी हाई है तो क्या करना पड़ेगा, टाइमिंग के साथ में आपको सोने का टाइम टेबल क्या रहेगा, आपके कैलोरी अगर बढ़ गया है तो आपको भोजन का क्या रहेगा, सुबह में क्या खाना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा, आप कितना समय तक आपको डेली चलना पड़ेगा, कितना स्पीड रहेगा, और कितना कैलोरी आपको बर्न होगा जिससे आपका शरीर फिटनेस रहेगा। ये सारे चीज को इंडिकेट करेगा हमारा ये एप्लीकेशन। और इसके साथ साथ में अगर मान लेते हैं फिर भी अगर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेंगे, कौन सी डॉक्टर से आपको लेना है, इसका फीस क्या है, इसका चार्ज क्या है, इन सारे चीजों को आपको इस एप्लीकेशन के अंदर में बताएगा दोस्तों। तो कितना बड़ा यूजर यहाँ पे आएगा। तो चलिए, ये तो हुई यूजर की बातें हैं। अभी अगर सपोज मान लेते इतना शानदार एप्लीकेशन जब आ रहा है हमारे पास में, तो और उस एप्लीकेशन डेफिनेटली हमारे हम लोग भी यूज करेंगे, बाकी सारे लोग यूज करेंगे, बाकी सारे लोग यूज करेंगे, नया पुराना सभी लोग यूज करेंगे। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति को मान लेते हैं पर डे, सपोज उदाहरण एग्जाम्पल, 1000 टोकन आ रहा है फ्री में, 1000 टोकन आ रहा है। अगर उसके पास में हमारा एनएफटी है, एनएफटी मतलब हमारा शूज आएगा, शूज जूता, एनएफटी, और वो रहेगा वर्चुअल प्रोडक्ट एनएफटी के रूप में आपके मोबाइल पे रहेंगे, मोबाइल पे लैपटॉप में, इन सारी चीजों में वो रहेगा डिजिटल। तो अब वो जो एसेट आपने परचेस किया हो, तो अगर वो आपके अकाउंट पे है, अगर आपके अकाउंट पे वो है, तो जहां पे 1000 टोकन डेली फ्री में मिल रहा था, वहां पे हो सकता है मे बी 5000 टोकन आपको मिलेगा, अगर एनएफटी आपके अकाउंट पे है तो। राइट। तो इसका नोटिफिकेशन जाएगा उनके पास में,
इसका नोटिफिकेशन जाएगा आपको मोबाइल पे, तो इसका नोटिफिकेशन जाएगा आपके मोबाइल पे। नोटिफिकेशन जब जाएगा और उसको वो जो फ्री यूजर है उसको जब पता लगेगा कि अगर मेरा 1,000 टोकन डेली आ रहा है और अगर ये जूते अगर मैं मार्केट से खरीदता हूँ, यानी कि एनएफटी अगर मार्केट से खरीदता हूँ, तो मुझे 5,000 टोकन आएगा। तो मेरा घर का कितना मेंबर है? 5 मेंबर है। 5 मेंबर सुबह में अपन 1 घंटा रनिंग के लिए जाएंगे, चलने के लिए जाएंगे, पांचों के अगर एनएफटी देंगे, 5 5 25,000 टोकन डेली अर्न करेंगे। मजा आएगा ना। अब अगर अब हमारा जो शूज का 5 कैटेगरी का शूज होंगे, 5 कैटेगरी का अलग अलग लेवल का अलग अलग वैल्यू का शूज होंगे, अलग अलग वैल्यू का शूज होंगे। जितना ज्यादा वैल्यू का शूज होगा उतना ज्यादा टोकन उनके पास में आएंगे। तो एनएफटी भी पावरफुल होएगा। जिनके पास में सिंगल आईडी पे ज्यादा नंबर ऑफ नोड ज्यादा है, मतलब किसी के पास में 10 नोड है, 15 नोड है, 20 नोड है एक ही आईडी पे, उनके पास में वो पावरफुल जो नोड है उनके, सॉरी पावरफुल जो एनएफटी है ये उनके पास में गिफ्ट के रूप में जाएंगे। सभी नोड होल्डर के पास में जाएंगे, लेकिन इसके कैटेगरी वाइज इसका मतलब, अब सपोज ऐसा क्यों, इसमें क्वेश्चन आ सकता है क्यों। तो क्यों इसलिए, मान लेते मेरा एक आईडी में 10 नोड है, तो 10 नोड के लिए जो ट्रांजेक्शन के लिए मेरा 10 पावर जा रहा है, मैं ज्यादा पावर दे रहा हूँ ना प्रोजेक्ट को, तो ज्यादा पावर दे रहा हूँ, तो ज्यादा पावर देने से तो इसका एनएफटी भी ज्यादा पावरफुल मेरे पास में आना चाहिए। तो यही वो वजह है कि सिंगल आईडी पे अगर ज्यादा नोड होगा तो जहां पे आपके एनएफटी भी ज्यादा अच्छा का रहेगा और ज्यादा वैल्यू का रहेगा। तो वो जितना ज्यादा अर्न करना चाहेगा बंदा, उतना बड़ा एनएफटी मार्केट से खरीदा। और उस समय में हमारा मार्केट प्लेस लॉन्च हो जाएगा। जब मार्केट प्लेस लॉन्च हो जाएगा, तो मार्केट प्लेस लॉन्च होने के बाद जो ओपन सी मार्केट आज की तारीख में है, ओपन सी मार्केट और हमारा इस मार्केट एक साथ में ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्टेड रहेगा। यानी कि हमारी प्रोडक्ट ओपन सी मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और उन्हें ओपन सी मार्केट में जितना यूजर है वो यूजर भी हमारा मार्केट से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इस प्रकार की भी सोल्यूशन लेके आ रहा है हमारा सिस्टम, राइट। तो ये सारे नोड होल्डर को बेनिफिट्स मिलेगा, तो उनको आप नोड का एनईएफटी का बेनिफिट देने के लिए नोड के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो पहला चीज मैंने आपको क्या बताया, एम्बेसडर बनना ही कि नहीं बनना है। और एम्बेसडर बनने के लिए मैंने नोट सेल करने का तरीका भी बता रहा हूँ भैया। और तरीका जब बताएंगे नोट सेलिंग, नोट खरीदेगा क्यों, जब बेनिफिट नहीं बता पाओगे प्रोडक्ट का, ये दवाई है और इस दवाई में काम क्या करेगा, है ना, ये कोई दवाई का शीशी है, ये दवाई में काम क्या करेगा, अगर आपको ये नहीं बताना आता है तो सामने वाला थोड़ी खरीदेगा। तो पहले तो अपन बीमारी जाना, बीमारी क्या है, पैसा, सबको पैसा कमाना, ये बीमारी है। अब उसको सोल्यूशन क्या है, हमारे पास में दवाई है। अब वो दवाई कैसे कैसे खाना पड़ेगा, कितना खाने से कितना आएगा, वो सारी चीज हमको बताना पड़ेगा। तो पहले हम जानेंगे तभी तो हम बता पाएंगे। तो ये हमारा एनएफटी, तो नोड होल्डर को ये सारे एनएफटी प्लस उनको टोकन, ये दोनों चीज उसको मिलेगा एक नोड होल्डर को, राइट। यानी कि एक करेंसी मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। प्रोडक्ट के वैल्यू भी मार्केट में बढ़ते चला जाएगा और अपना मन चाह कीमत में अपना प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। प्लस ये नोड भी एनएफटी में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हमारा मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कोई परेशान हो गया नोड में, भाई मेरे पास में ज्यादा नोड आ गया यार, मेरे को बेच देना है, तो बेचो ना, अपना मर्जी का रेट लगाओ। क्योंकि सिस्टम के पास में अगर 8,000 नोट खत्म हो जाती है तो सिस्टम के पास में नोट नहीं रहेगा। तो आप अपना मर्जी से लगाओ, मेरा नोट का कीमत 1 करोड़ रुपया आप लगाओ, जिसका मर्जी होगा तो लेगा, जो बेनिफिट समझेगा वो लेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं लेगा। तो ये हमारा नोड लेके आ रहा है। दूसरा एक चीज काफी सारे लीडर्स को मालूम पड़ गया है, फिर भी अभी मैं बता दूं, कल शायद मैंने बात किया था या नहीं किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है मीटिंग्स के अंदर में, और आप लोग सभी थे कि नहीं था मुझे वो भी नहीं पता। जो आपके डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड में हमारा हर एक रोड में वहां पे दिया हुआ है, जो एक्टिव हो जाता है या जो चालू हो जाता है वो नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अभी सपोज मान लेते हैं आपके डैशबोर्ड का नीचे में एक ऑप्शन आ जाएगा, वोट, वोट, है ना। हम लोग जब नोड का आपको सिस्टम दिखाते हैं तो हम लोग एक चीज बताते हैं ना, वोटिंग इज राइट, यानी कि हर एक नोड होल्डर को वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आने वाला समय में हमारा सिस्टम को किसी भी प्रकार के अपग्रेड करना रहेगा या किसी चेंजिंग लाना रहेगा, तो जितना भी कम्युनिटी मेंबर है, ऑल कम्युनिटी नोड नोड कम्युनिटी मेंबर्स, वो आपस में वोट करेंगे। अलग अलग ऑप्शन आएगा आपका आपके ऊपर में, और उस ऑप्शन के हिसाब से आप वोट करेंगे कि ये होना चाहिए, है ना। तो जिस पे वोट का काउंटिंग ज्यादा होगा सिस्टम उस साइड में ऑटोमेटिकली काम करेगा।
आपके वोटिंग के ऊपर में सारे निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट किसका है? हेलो, प्रोजेक्ट किसका है भाई? हमारा। हम लोगों का हमारा हाँ, बोलने के टाइम में बोलते क्यों नहीं है? ये हमारा प्रोजेक्ट सभी हमारा का। है। और जितना अभी तक माल आया हुआ है, अभी तक जो करेंसी, अभी तक जो प्रोडक्ट, अभी तक जो भी चीज मार्केट में आया, उसमें हमारी मेहनत के अनुसार में वो हमारा है। और जो स्टॉक में रखा हुआ है वो भी हमारा है, उसके हक में भी हमारा है। यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं है, वो सारे चीज का मालिक है। लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन का हिसाब से वो चीज को मेरे को मिलते चला जाएगा। ये चीज आपको दिमाग में फिट होना चाहिए दोस्तों। और विश्वास नहीं है तो 100% ट्रांसपेरेंसी हम लोगों ने दे दिया ब्लॉकचेन के अंदर में। 100% ट्रांसपेरेंसी। आप नहीं बोल सकते हो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते हो, राइट? तो जब मैंने नोट का खूबी बताया, प्रोडक्ट का खूबी, अब दवाई खूबी बताया, आप अगर मान लेते हैं उस दवाई में, मान लेते हैं उस दवाई का प्रिंट है 100 रुपीज, राइट? एक दवाई हमने बता दिया कि भैया बीमारी क्या है, और बीमारी के लिए तुमको ये खाना पड़ेगा, और ये खाओगे तो तुमको बीमारी ठीक होगा। अब जब बीमारी ठीक होगा तो बीमारी ठीक होने के लिए अभी जो हमारे पास में है ये बहुत ही कम, मतलब सिस्टम के पास में नोट खत्म हो जाएगा तो गाला के नोट देख लो, 1.25 करोड़ रुपया हो गया, है ना? आज हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। हमारी नोट भी सिस्टम के पास में जैसे ही खत्म हो जाएगा, 1 करोड़ में इसके रेट चला जाएगा, 50 लाख पे चला जाएगा, 1 करोड़ में चला जाएगा। जब शायद किसी व्यक्ति का पास में नहीं रहेगा, हम लोग आम आदमी उसको खरीद नहीं पाएंगे। यही वो मौका है। और इसी मौके के साथ में एक और ऑफर अगर आपके पास में आता है, एक और ऑफर अगर आपके पास में आता है, अभी कितना परसेंट ऑफ चल रहा है भाई लोग? अगर मान लेते हैं आज अगर नोट लेते हैं, नोट का वैल्यू $3000 का हिसाब से जो टोकन लगता है, $3000 में कितना टोकन लगता है? फटाफट बताइए, आप लोग कैलकुलेशन का मास्टर है प्लीज। 17 लाख प्लस। हेलो, हम 17 लाख लगेंगे लगभग। 17 लाख? कितना लगेंगे? 17 लाख? हाँ जी, 17 लाख के लगभग हेलो, लगेंगे सर। जी सर। 17 लाख के लगभग लगेंगे, राइट? 17 लाख टोकन लगेंगे। लेकिन क्या 17 लाख लगता है? नहीं, 15% और। बहुत राइट आंसर। किसने दिया भाई? मैंने दिया सर, आंसर किसने जेम्स। दिया? गौतम गौतम सर। जी ने। एक गौतम जी मतलब फ्रंट पे नहीं आता है ना, टुक टक रहता है, लेकिन काफी चीज के बारे में नॉलेज रखता है। सैल्यूट सर आपको। तो आपको क्या प्रश्न किया था मैंने अभी? ये कितने का आता है, मतलब कितने कितने टोकन में आएगा नोट? कितना डिस्काउंट कितना है? 15% जी डिस्काउंट आपने बोला, राइट? तो जी। 17 लाख टोकन का अगर 50% डिस्काउंट करते तो एक नोट का वैल्यू कितना टोकन में आता है आज के तारीख में लगभग? हेलो भाई, आप लोग चलाते हो कि नहीं? नोट वोट देखते हो कि नहीं देखते हो? या मुझे जबरदस्ती झेल रहा हो? मैं जबरदस्ती टाइम ले रहा हूँ कि आप लोगों को? हेलो, ये जानकारी आप लोगों को जरूरत है कि नहीं है? यस या नो? यस। चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो आवाज किसी का नहीं आ रहा है। नहीं तो मैं मीटिंग जल्दी खत्म कर दूंगा। आपके इंटरेस्ट के अनुसार मैं मीटिंग करूंगा। जब बोलोगे कि सर खत्म हो गया, खत्म कर दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा। 8.5 लाख फिर करीब करीब। फिर भी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ में भी नहीं, ना में भी नहीं, भाई क्या बात है? हिलाओ ना, नहीं तो ये कम से कम ये 1 किलो कितना वजन होगा सर का? ये यही हिला दो तो मेरे को दिख जाएगा कि भैया ठीक है। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? दादा 14 लाख 14 लाख। 14 लाख। 14 लाख 50% डिस्काउंट पे, यानी कि आज के तारीख में अगर $3000 के अगर टोकन लगते हैं, 17 लाख टोकन पे एक नोट आता है। और हमारे सिस्टम ने 15% टोकन पहले 5% ऑफ दिया था, बाद में 10% दिया था, अभी 50% अभी ऑफ दे रहा है। अगर मान लेते हैं मैंने अभी एनएफटी मार्केट प्लस तैयारी है, मार्केट प्लस रेडी है, और एक ऑफर अगर आपके पास में आता है कि भैया 50% डिस्काउंट पे अगर नोट मिलता है, तो कैसा रहेगा? बहुत शानदार बहुत दादा। बहुत बहुत बढ़िया रहेगा सर। इसमें 50%। सभी को सहमत चाहिए भैया, सभी को सहमत चाहिए, तब वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि वोटिंग इसमें तो आएगा। सर इसमें तो सर बहुत जल्दी नोट बिक जाएंगे। है ना? तो बहुत चाहते हैं कि नहीं शानदार। जल्दी बिक मजा जाए, आ बिक जाए, जाएगा। चाहते हैं कि नहीं यस चाहते हैं? यस जो लोग नहीं ले पाए वो लोग भी ले हाँ, पाए। यस सर, यस। एक किसी ने यस थंब सर दे दिया, यस बस इतना ही यस दे दिया सर करो। अगर हाँ ना 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 बोल सकते हो, थंब भी दे दोगे, यस हाथ यस भी दे। दादा यस। ओके ओके ओके।
फिर भी मेरे को 100% आंसर नहीं आया, फिर आप लोग वोट कैसे करोगे भैया? वोट के पहले कैंपेनिंग होता है, मालूम है? अगर मैं किसी पार्टी का होता तो घर घर में कैंपेनिंग के लिए जाते, वोट मेरे को ही डालना, ठीक है? तो ऐसा जब वोट आएंगे तो आपके अधिकार है, मत डालना, वोट डालना आपके अधिकार है। तो अगर आप अपना अधिकार को वंचित रखेंगे, यहाँ पे मीटिंग पे 48-47 लोग हैं, लगभग 44 लोग, 4 लोग आउट हो गए मीटिंग से, अच्छा नहीं लगा उनको। और इसमें से 1 2 3 4 5 6, केवल 6 लोग बैठ कर वोट करेंगे क्या? बाकी कोई लोग वोट नहीं करेंगे? यस या नो? करेंगे करेंगे दादा करेंगे। लेकिन हैंड राइज नहीं किया किसी ने। अरे इसका हैंड राइज मतलब कर आप दो। लोग दोनों तरफ हो, दोनों पार्टी को वोट देंगे, है अरे ना? नहीं दोनों पार्टी दादा, को वोट देंगे। अरे नहीं 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 नहीं। ओके ओके, अभी भी 50% लोगों ने वोट किया है, तो पता नहीं जब सिस्टम चालू होगा आप लोग वोट करेंगे भी नहीं, कोई बात नहीं, जो लोग करेंगे तो वोट उधर ही ज्यादा काउंट हो जाएगा, राइट? तो नो प्रॉब्लम। तो ऐसा थोड़ी सी थंब और हैंड राइज या फिर मुंह से बोल दिया करो, तो कि मुझे पता लग जाए कि भैया मुझे काउंटिंग पता चले कि क्या हम बता रहे हैं क्या। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी लगभग लगभग आपके पास में जैसे ही ये एक हफ्ते के अंदर में, एक हफ्ते के अंदर में आपके वोटिंग पावर आ जाएंगे, वोटिंग पावर आ जाएंगे। और वोटिंग पावर के साथ साथ में आपके ये ऑफर जैसे वोटिंग आ जाएगा, फिर वोटिंग शुरू हो जाएगा। वोटिंग का टाइमिंग रहेगा, वोट करने का टाइमिंग रहेगा 24 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरे पास तो उसका पूरा क्लियर जानकारी नहीं है, तो इसलिए पूरा फिक्स तो नहीं बता पा रहा हूँ, पर कुछ ऐसा टाइमिंग होगा। और वोटिंग टाइम के अंदर में आपको वोट करना रहेंगे। और अगर वोटिंग टाइम के अंदर में आप वोट नहीं करेंगे तो आप फिर बाद में वोट करोगे तो नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके वोट से, आपके वोट बेकार हो गया, राइट? जिसके पास में नंबर ऑफ नोट ज्यादा है उनके वोट का वोट भी उतना ही है। अगर 10 नोट आपके पास में है तो आप 10 वोट का मालिक है। अगर एक ही आईडी में 10 नोड है तो एक ही आईडी लॉगिन करने के लिए 10 वोट आप लगातार करेंगे, 11वां वोट नहीं लेगा, ठीक है? वो सिस्टम नहीं लेगा 11वां वोट। और इसके अलावा जिसके पास में अलग अलग आईडी में 10 नोड है या 15 नोड में, तो अलग अलग आईडी लॉगिन करने के बाद अलग अलग आईडी पे जाकर उनको वोट करना रहेंगे, राइट? जी तो इस प्रकार की आपके वोट का अधिकार इस प्रकार के रहेंगे। और ये सिस्टम तय होगा कि भैया वोट। एक चीज और, जब काफी सारे लोगों को मेरे को ऐसा सुनने में आया कि दादा अगर ऐसा कम में दे देंगे, $3000 का सीधा $1500 में अगर आ जाता है नोट, तो मार्केट में इफेक्ट गलत पड़ेगा ना? यानी कैसे गलत पड़ेगा? तो गलत ये पड़ेगा, जिन लोगों ने ज्यादा पैसे में खरीदा वो लोग बोलेंगे कि मैं तो ज्यादा $3000 में नोट लिया तो मेरे साथ अन्याय हुआ। तो क्या उनके साथ में अन्याय हुआ है? यस या नो? नहीं सर, ना नहीं अन्याय नहीं दादा हुआ नहीं। सर, उनको टोकन भी ज्यादा मिले। मेरे नजर में उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अगर आज से 6 महीना पहले नोट लिया है या फिर साल भर पहले नोट लिया है $3000 पे, तो अभी तक उनके पास में जो एसेट जमा हो गए हैं उसके वैल्यू अगर वो कैलकुलेट करेगा आने वाले समय के लिए, तब उसको पता चलेगा कि भैया मैंने नोट ज्यादा में भी भले लिया है, लेकिन मेरे पास में जो एसेट आया है उसका एक जबरदस्त वैल्यू रहने वाला है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि इसके कीमत घटा नहीं रहे। नोट का वैल्यू 3000 यानी कि 17 लाख टोकन उतना ही रहने वाला है। और जो वेबसाइट में लिखा हुआ रहेगा उसी पे लिखा हो रहेगा, लेकिन जहां पे 15% जहां पे लिखा हुआ है वहां पे 50% लिखा हुआ जाएगा, 50% डिस्काउंट लिखा हुआ आएगा। जहां पे 15% डिस्काउंट लिखा हुआ रहता है और वहां पे 50% डिस्काउंट लिखा हुआ रहेगा, और वो भी कुछ टाइमिंग के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। अब उसी टाइमिंग के अंदर में अगर आपके एम्बेसडर का ड्रीम तगड़ा है, अगर फर्स्टली आप एम्बेसडर कंप्लीट करना चाहते हो, तो नोड का बेनिफिट आ रहा है एनएफटी, नोड का बेनिफिट टोकन, उसके बाद में आपके नोड का वैल्यू भी अगर कम मिलता है, उसके बाद भी अगर आप एम्बेसडर नहीं बन पाओगे दोस्तों, तो कैसे संभव होगा? फिर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता कि फिर आप। तो ये आपके लिए एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो लोग एम्बेसडर क्वालिफाई करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इससे बेटर सुजग और नहीं मिलेगा। एक और गर्मा गर्म आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, उसको क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ। सपोज वोटिंग के लिए तो ये चीज हो गया नोट का वैल्यू का, अब उसमें एक चीज और आएगा, और एक चीज में वोट करना पड़ेंगे। इसके 3 कैटेगरी का वैल्यू रहेंगे, $1000, $1500 आएगा टोकन में। मैंने सिर्फ डॉलर का हिसाब के लिए बता रहा हूँ।
कि ऑप्शन आएगा $1000, $1500 और $2500। अभी आपको वोट करना है जिस रेट में आप चाहते हो, जिस रेट में आप लोगों को देना चाहते हो, उसी रेट को आपको वोट करना है। ठीक है, तो जिसमें वोट ज्यादा काउंटिंग होंगे बस उसी रेट फिक्स हो जाएगा, वही रेट फिक्स होगा और उतना ही डिस्काउंट किया जाएगा। राइट, तो यहाँ पे एक तो ये चीज, दूसरा एक चीज आ रहा है, अगर मान लेते हैं आप एक नोड आज के तरीके में सेल करते, दोस्तों एक नोड अगर सेल करते हो तो आपको क्या मिलता है? 10% किस चीज का? रेफर करने का। रेफर का। मतलब मेरे को पूरा समझाए, एक नोड मैंने 17 लाख में खरीदा, 17 लाख टोकन देके, तो आपको क्या मिलेगा? 1,70,000। 1,70,000 इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, किसने आंसर किया? शिव शंकर। शिव शंकर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो 1,70,000 इंस्टेंट आपको मिल जाता है। राइट, इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने नोड ऑफर किया वो अगर किसी और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? 17 लाख का, 17 लाख का 1,70,000 आपको इंस्टेंट मिल गया, और क्या मिलता है? साथ में 10% एफिलिएट 10 years। है पार्ट डे 10%। सामने वाले को जितना टोकन आएगा उस नोड पे, उस नोड का 10% आपको तब तक आते 10% रहेगा जब per तक day। सामने वाले का आएगा। और सामने वाले को 10 साल जी। तक आएगा तो 10 साल तक मेरे पास में भी आएगा। यही इसके आंसर है। ऐसा फास्ट गया, उसको कैलकुलेशन करके बताया जा रहा हूँ, है ना। तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, अगर मान लेते हैं आपने जिसको नोट रेफर किया है वो व्यक्ति अगर किसी को नोट रेफर करता है तो आपको कुछ मिलता है? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। तक तो नहीं नहीं मिलता है। नहीं दादा नहीं। नहीं मिलता है। नहीं, कुछ उसको नहीं। मिलना चाहिए नहीं, कि नहीं नहीं। मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि 10 लेवल। उसमें पहले दे रहा था 10%, 10% इंस्टेंट, 10% उसके रिवार्ड का 10%, यही था पहले। अभी उसके अगर 10% और आपको एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए, जो डायरेक्ट सेल कर रहा है उसको 10% इंस्टेंट जो मिलना था वो मिल रहा है, जो उसको रिवार्ड का रिवार्ड 10% जो मिलता रहेगा वो मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर उस व्यक्ति किसी को रेफर करता है तो उससे भी मुझे कुछ परसेंटेज मिले, तो वहां पे 10% और काउंटिंग किया है तो सेकंड लेवल में मे भी हो सकता है कि 2% आपको वहां से मिले सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे 1%, फोर्थ लेवल पे 1%, ऐसा करके 10 लेवल से अगर आपको 1-1% भी मिलता है तो कैसा रहेगा? शानदार। ऊपर ऊपर अच्छा ही। रहेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, इसके अलावा 10% और रिजर्व में रखा गया है। 10% मतलब 30%। 30% पहले सिर्फ 10% मिल रहा था, अभी आपको मिलेगा 30%। और 30% का डायरेक्ट आपको 10% मिलेगा, लेवलिंग में चला जाएगा, 10 लेवल पे चला जाएगा आपके 10% 10 लेवल में आपको मिलेगा। और इसके अलावा आपको 10% और रिजर्व लगा है। जो लोग फास्टली काम करेगा, जो लोग फास्टली एम्बेसडर को क्लियर करेगा, जो लोग एम्बेसडर बना हुआ है, उन सभी लोगों को उन 10% से एक्स्ट्रा मिलेगा। कैसा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्या बात है, आएगा क्या बात। दादा। शानदार। क्या बात है, एक बात शानदार, शानदार, शानदार। एक बात और, ये जो आ, हम लोग 17 लाख टोकन देकर के नोट लेते हैं, राइट। अभी ये टोकन जब हम देते हैं, हम जब ये टोकन देते हैं तो ये टोकन कौन लेता है, किसके पास जाता है? कम सिस्टम नोट के बाद। परचेसिंग के लिए जो हमने 17 लाख हमने दिया, तो वो कहाँ जाता है? लिक्विडिटी में। किस है? अरे वो अपना जो 15% है ना लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में। किसने बोला? शिव प्रताप। श्री प्रताप, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। श्री प्रताप भाई, क्या फोटो नहीं दिख रहा ना यार? अरे सर कैमरा चालू नहीं हो रहा अपने मोबाइल का। ओके, तो यहाँ पे लिक्विडिटी में जाके ऐड हो जाएगा, और उस लिक्विडिटी से, तो अब मान लेते 17 लाख पे एक नोट, 17 लाख या फिर 15% डिस्काउंट के बाद 17 लाख का आधी अगर अपन समझते हैं, यानी कि लगभग लगभग 9 लाख या 8.5 लाख समझ लीजिए। तो 8.5 लाख का 30%, यानी 8.5 लाख का 30% किन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? हमारी जो लोग मार्केटिंग पे काम किया है, जिन्होंने रेफर किया है, उन पे 30% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाकी 70% उसका लिक्विडिटी पूल में चला जाएगा। और जो हम देख सकते हैं हमारा लिक्विडिटी पूल में गया है कि नहीं, हम ट्रैक भी कर सकते हैं। तो वो जो लिक्विडिटी पूल में जाएगा, उस लिक्विडिटी पूल में से फिर
3 माइनिंग में डिवाइडेड हो जाएगा, 25% नोड होल्डर में, 25% पीओबी में, 5% स्टेकिंग पे, इनके लिए चला जाएगा वो 70% डिवाइडेशन हो करके। तो अभी एक नोड होल्डर को, जहां पे एक नोड होल्डर को 800 टोकन मिलता है, और अगर रिसाइकल होकर के इस नोड सेलिंग के बाद अगर वहां से रिसाइकल होता है तो नोड में टोकन ज्यादा जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो अभी तक जो नोड पे जा रहा था उन नोड होल्डर को 800 टोकन के बजाय टोकन ज्यादा हो जाएंगे, है ना? तो आपको एनएफटी आ रहा है, नोड का टोकन ज्यादा हो जाएगा, नोड का डिस्काउंट आ रहा है, नोड के लीडरों का कमीशन 10% लेवल तक आ रहा है, नोड पे 10% एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया, प्लस 2 लेग में आपके टीम भी काम करता है, दोनों साइड में 50 + 50 नोड आप लोग अपना टीम का मदद से भी करते हो, तो आप एज ए एम्बेसडर क्वालिफाई करते हो। और इससे सुनहरा सुयोग, सुनहरा मौका मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट में दोबारा शायद नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस दादा, यस। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है आज, जैसा कि इतना बड़ा ऑफर क्यों दे रहा है? क्योंकि आप लोग बोलने जाएंगे तो शायद लेट हो जाएगा, मैं ही बोल बोल के जल्दी पूरा करता हूँ मीटिंग को। ये ऑफर इसलिए दिया गया है ताकि हमारा जो मार्केट प्लेस फास्टली लाना है मार्केट में, क्योंकि हेल्थ एप्लीकेशन रेडी हो गया, उसको लॉन्च करना है, और उसको लॉन्च करने से पहले मार्केट प्लेस हमको रेडी करना है, और मार्केट प्लेस रेडी करने से पहले हमको नोड को एनएफटी में कन्वर्ट करना है, और नोड को एनएफटी को कन्वर्ट करने के लिए आपको सारे नोड सेल आउट होना है। तो इसलिए ऑफर दिया ताकि प्रोजेक्ट को जल्दी से स्पीड से बढ़ाया जाए, ज्यादा जल्दी स्पीड से बढ़ाए, क्योंकि कोशिश हमारा जो क्रिएटर टीम है उस क्रिएटर टीम का इस बुल मार्केट को जाने नहीं देना है। इसी बुल मार्केट में ही एक बड़ा रेट में ले जाना है, जिसके हम एक्सपेक्टेशन कर रहा है। काफी सारे लोग शायद मुश्किल से जी रहा होगा, लेकिन उसके कमीशन का जो टोकन आ रहा है, रेफिलेट का टोकन आ रहा है, वो भी बार्निंग कर रहा है, और वो भी इसमें कंपाउंडिंग करते चला जाए ताकि उसको एसेट बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा एसेट बढ़ाया जाए, और एक समय का इंतजार कर रहा है। और वो जो 100 करोड़ का सपना जो दूसरा कंपनी ने दिखाया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से वो चीज जो पूरा करने के लिए पूरा दिन रात मेहनत करके सारे कंपाउंडिंग में भी उसने करके जा रहा है। अभी जो दुबई में आया हुआ टीम था, सभी लोगों ने सीमित खर्च किया, बहुत बड़ा खर्च नहीं किया, क्योंकि उसके एसेट को खराब नहीं करना चाहता था, टोकन को बेचना नहीं चाहता था, और यही दिन जल्दी से लाना चाहता है, इसलिए ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। तो यानी कि हमारा जो क्रिएटर टीम है, जो भी प्रोजेक्ट के लिए जो अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग भी कुछ कमाना चाहते हैं इस मार्केट से, बहुत बड़ा अमाउंट कमाना चाहता है, सिर्फ मार्केट को कमा के देना नहीं चाहता है। तो अभी तक हमारा प्रोजेक्ट में, चाहे आपने नोड में पार्टिसिपेट किया, चाहे आपने पीओपी में पार्टिसिपेट किया, चाहे आपने मार्केटिंग में पार्टिसिपेट किया, व्हाटएवर आपने जिस कंडीशन में जैसे भी इस प्रोजेक्ट में आके पार्टिसिपेट किया है, तो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट आपको ही गया है। क्रिएटर टीम को एक बेनिफिट अभी तक नहीं गया है इस पूरी मार्केट की। पूरी इंडिया हमारा जो टीम है, जो 7% है, उस 7% पे पहले 12 महीना तक उसके तो टोकन लॉक था, 18 महीना तक वेस्टिंग था, और उसके अलावा उस 18 महीना क्लियर होने के बाद भी सिंगल टोकन भी उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से सेलिंग पे नहीं किया। आप ट्रैक करके देख सकते हो, राइट? तो वो लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, तो हमारी सभी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन किसी का सोचने से, ना सोचने से ऐसा गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ये बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीम के, हमारे प्रोजेक्ट के जो अच्छा रहेगा, इसलिए एम्बेसडर लेवल का जो व्यक्ति होता है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है, और उस रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अपने टीम को कंट्रोल करता है, टीम को सारी चीज का ट्रांसपेरेंसी देता है, ताकि टीम समझदार बने, और प्रोजेक्ट में जो अच्छा होगा उसके लिए सारे टीम कार्य कर सके। इसी के वजह से एक एम्बेसडर को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, और उसको वो निभाना होता है, क्योंकि उसके पीछे एक टीम होता है, मजबूती से एक टीम खड़ा होता है, और उसको उतना ही मेहनत है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देता है वहां पे, ताकि यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्टेड कुछ लोग आए और उसके टीम को खुद हैंडल कर सके। इसी वजह से एम्बेसडर लेवल को बनाया गया इस पूरे सिस्टम के अंदर में। दोस्तों, क्लियर हो रहा है ना? यस। तो हम लोग चाहते हैं हमारा प्रोजेक्ट के लिए अच्छा हो, हम लोग चाहते हैं हमारे किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं हो, हमारे चाहते हैं कि हमारा जो एसेट है उस एसेट का बर्बादी नहीं हो, उस एसेट को रिसाइकिल होने के सही काम करने वाला, सही मूवमेंट लेने वाला, सही समय के मूवमेंट वाले लेने वाले को सही टाइम पे सही चीज मिल जाए, ये सब लोग चाहते हैं, और यही वजह है। तो यहाँ पे आपकी नजर में हो सकता है बिना जानकारी, बिना नॉलेज के होने के कारण से कई बार आप डिसमोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है कि ठीक नहीं हुआ है, लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं, सही किया था।
राइट। तो ये चीज इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि भैया नॉलेज लो, हमारा प्रोजेक्ट को, हम किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, कैसा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, इसका पूरी तरह से 100% का ट्रांसपेरेंसी, 100% का सिस्टम आपको पास में पूरी तरह से पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैंने 3-4 चीजों के बारे में बात करने वाला था दोस्तों, राइट। तो अभी मैंने सिर्फ 1-2 क्वेश्चन और मार्केटिंग और नोड को लेकर के मैंने इतना सारे बात कर दिया, लेकिन एक सोशल मीडिया से ज्यादा आप काम करके कैसे आप नोड या फिर पीओबी या फिर स्पेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उसके लिए भी मैं बात करना चाहता था। और उसके बाद में हमारा एक और, दुबई में कौन कौन गए थे, हैंड राइज कीजिए यहाँ पे, दुबई में हैंड राइज कीजिए, दुबई वाले फास्ट 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 फास्ट। आकाश लश्कर, शिव प्रकाश, जाकिर हुसैन, अनुपम दे, राजेश मंडल, मिथुन सरकार, कबीर दास, एंड कौन, धनसुख महावर जी, उसके बाद में मिथुन सिकदार। हाँ, जोरदार ताली इनके लिए, एक बार जोरदार, माइक ओपन है, जोरदार ताली बजाए दोस्तों, जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली इन सभी के लिए जो ये दुबई क्वालिफाई किया, इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे दोस्तों। अब एक बार और ताली बजाए जोरदार, जो लोग नेक्स्ट दुबई या फिर किसी जगह पे जाना चाहते हैं। 2 टूर प्लान किया जा रहा है दोस्तों, 2 टूर प्लान किया जा रहा है ना। पहला टूर बना है नेशनल टूर, यानी कि गोवा हो सकता है, यानी कि इंडिया के अंदर में गोवा के अलावा हो सकता है लक्षद्वीप हो जाए, या फिर हो सकता है और भी कोई अच्छा जगह जो नेशनल एक टूर आना है बहुत शॉर्टली, बहुत जल्दी वो आ रहा है। नोट के ऊपर में, नोट के ऊपर में ये ऑफर आ रहा है, नोट के ऊपर में कितना जल्दी आप कितना नोट सेल कर सकते हो, उसके ऊपर में आपके गोवा या फिर जो इंटरनेशनल का नेशनल टूर का आपको क्वालिफाई होने का मौका मिलेगा। साथ साथ में आपको एम्बेसडर होने का मौका मिलेगा। साथ साथ में आपके भाई दादा बंधु जिनको आपने नोट नहीं दे पाया, कम पैसे में उसको नोट दिला पाएंगे आपने। और साथ साथ में नोट का रिवॉर्ड बढ़ रहा है, साथ साथ में नोट का एनएफटी रेडी हो रहा है। अरे भाई इतना सारे अपडेट आ रहा है आपके पास में, तो लीडर लोग अभी तक सोए हुए हैं, आग नहीं है क्या? मेरा आवाज से क्या आग नहीं बरस रहा है, बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मुझे आपके अंदर में देखना चाहिए, वो आगे आपके अंदर में देखना चाहिए, मेरे अंदर में तो है ही। मैं दिन रात जा रहा हूँ, मैं कल भी मीटिंग क्या परसों रोज मीटिंग करता हूँ, फिजिकल मीटिंग, जूम मीटिंग सभी कर रहा हूँ। तो इतने, इससे ज्यादा डबल गर्मी आपके अंदर में होना चाहिए। अगर आपके अंदर में डबल गर्मी होगा तो मेरा अंदर में चौवल गर्मी होगा दोस्तों। उतना ज्यादा गर्मी के साथ में इस मार्केट में आपके साथ में हम खड़े कंधे के कंधे मिला करके हम काम कर पाएंगे दोस्तों। तो इतना सारे मौका आप कैसे मिल सकते हैं? इसके बाद खत्म नहीं हुआ दोस्तों, नेशनल टूर के बाद कंबोडिया, वियतनाम या सिंगापुर या अगेन दुबई, या आप लोग जो ज्यादा पसंद करते हैं थाईलैंड, है ना। ये 5 जगह का लिस्ट है। इस 5 में से किसी एक जगह का हमारा नेशनल टूर जैसे खत्म हो जाएगा, उसको तैयारी में एक दूसरा टूर निकाला जाएगा स्टेकिंग के ऊपर में, और वो होगा आपके इस 5 कंट्री, जो अलग कंट्री का नाम मैंने बताया, इस 5 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री में होगा, किसी भी एक कंट्री में होना चाहिए। तो दोस्तों इतना अपडेशन के बाद ये चल रहा है आपके अगस्त, कौन सा महीना चल रहा है? हेलो, अगस्त सितंबर अक्टूबर। मैंने दिसंबर की बात की कि दिसंबर में एक अच्छा रेट आना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो धमाका होने जा रहा है ये दिसंबर से पहले ही हो सकता है। काफी सारे लोग अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और बहुत सारे टोकन मार्केट को दे देंगे, बहुत सारे लोग मार्केट को दे देंगे, क्योंकि हमारी लक्ष्य जितना बड़ा होगा, हमारे गोल जितना डिसाइड किया होगा, हम उतना तक सीमित हो सकते हैं, राइट। और मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप अपना टोकन को बचा के रखो, 1 साल तक बचा के रखो, 2 साल तक बचा के रखो, नहीं। आपको जिस रेट को आपको समझ में आता है कि 3 रुपए के रेट आया, मेरे को इतना बेचना चाहिए, बेच डालो। आपको 5 रुपए का रेट आया, इतना बेचना चाहिए, बेच डालो। आपके पास में 5 करोड़ आ रहा है, उसमें आप खुश हो गया तो बेच डालो। मैं किसी को माना नहीं करूंगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अगर स्टडी करेंगे तो आप अपना निर्णय लेने के लिए आसानी होगी, और किसी और से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस प्रोजेक्ट को स्टडी करने की जरूरत है। आप एक बार पूरी तरह से सारे सिस्टम को अगर स्टडी करेंगे, आज के मीटिंग का आसार है, एक एक बातें को अगर आपने नोट डाउन किया है ना। अगर अच्छा, यहाँ पे इस मीटिंग में चिल्ला तो कई बार बुला भला बोल देता हूँ, राइट है ना। तो यहाँ पे अगर कोई लोग गुस्सा होकर के मीटिंग से बाहर चला जाता है, क्योंकि उनने अगर कोई गलती करता है, सिस्टम से अगर खिलाफ जाकर काम करता है, अगर उनको बोल देता हूँ, तो दोस्तों ये उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, राइट, नहीं लगना चाहिए। क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, सब आप हमारा टीम के साथ में हो, और टीम मेंबर को नाराज हो जाए मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। बट आप पूरी सिस्टम से अलग मत जाओ। अगर कई बार मेरा मुंह से गलत निकल भी जाता है तो प्लीज आप उसको दिल से मत रखें, क्योंकि मैं उस प्रकार की नहीं, मेरा क्या है कि आदत है, मैं जैसा हमारा प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी है, मैं भी ट्रांसपेरेंसी हूँ, मैं अंदर में कुछ नहीं रखता हूँ, पूरा चीज बाहर निकल देता हूँ,
राइट। शानदार ये चीज शानदार इसी दादा प्रकार का, शानदार। तो ये चीजें हैं। तो इसके अलावा ये टूर बता दिया मैंने, है ना। और क्या अपडेशन दे सकता हूँ, एक स्टेकिंग का भी नहीं दूंगा, सोशल मीडिया का नहीं दूंगा, टूर प्लान हो गया है। हाँ, लास्ट का एक मैसेज मेरी तरफ से, और लगभग काफी समय मैंने ले लिया है। हम लोग शुरू किया था 8 साढ़े 8 बजे, और लगभग लगभग 10 बजा दिया मैंने। 2.5 घंटा का मीटिंग ले लिया है। 8:30 शुरू किया था ना, 8:30 से शुरू किया था। 2.5 घंटा आप लोग बैठे हैं और मेरा बकवास सुनते रहे अभी तक। जो 8 लोग 1.5 नहीं घंटा सुन हुआ पाया दादा। चला गया। 40 लोग तक है। 1.5 घंटा हुआ क्या? हाँ अभी ज्यादा नहीं, 1.5 घंटा हुआ। ओके ओके ओके, 1.5 घंटा हुआ। चलिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा तो नहीं टाइम खा गया आप लोगों का। ठीक है। नहीं नहीं। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक और ट्रांसपेरेंसी हमारा साथ में। जब से हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आंखें खोला और हमने इस इंडस्ट्री से कूदा, इस इंडस्ट्री के अंदर में एंट्री किया, तब से का हमको एक चीज दिखाई जाता है। गाड़ी मकान बंगला ये सब दिखाई जाता है, नो डाउट, ये सब तो हर कोई दिखाता है। लेकिन इसके साथ साथ में रॉयल्टी अचीवर, आपको जिंदगी भर रॉयल्टी आएंगे ऐसा बोला जाता है। लेकिन 10 साल पहले कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आज कोई व्यक्ति अगर रॉयल्टी ले रहा है, आपकी नजर में ऐसा कोई बंदा है वो रॉयल्टी ले रहा है, वो रॉयल्टी अचीवर है, ले रहा है क्या उस प्रोजेक्ट से? नहीं ले नहीं, रहा है। है ही नहीं। मेरे नजर सही में बात तो है। नहीं है। क्योंकि मैं तो वो 99 की बात कर रहा हूँ, एमबे से लेकर अभी तक जो भी मेरे साथ में जितना बड़ा बड़ा लीडर्स आया है, वो इनमें से अभी एमबे का सबसे बड़ा लीडर था हरभजन सिंह ब्रेस, डबल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर। हरभजन सिंह ब्रेस था एम्बेसडर, वो रॉयल्टी अचीवर। लेकिन अभी कहाँ है? सूख गया, रॉयल्टी सूख गया, नहीं आता है रॉयल्टी। शायद वो प्रोजेक्ट में भी है भी नहीं, पता नहीं, क्योंकि इंडिया में तो है नहीं, चलता नहीं है। तो मैं उसका बदनाम नहीं कर रहा हूँ। कुल मिला के वो जो बोलते हैं वो लेना इतना आसान नहीं है, ले नहीं सकता, हो नहीं सकता है। लेकिन नोडवेब्स के अंदर में आज के तारीख में बहुत सारे ऐसा लीडर्स है जो सर्कल बोनस ले रहे हैं, इसको आप रॉयल्टी के रूप में ले सकते हैं। और अगर लगातार आपके टीम में बर्निंग हो रहा है, लगातार आपके टीम में स्टैकिंग हो रहा है, लगातार आपके टीम में अगर नोट जा रहा है, लगातार नोट का रिवर्ट जा रहा है, उसका रिवर्ट आपको मिलेगा 10 साल तक। ये रियलिटी है कि नहीं? तो और क्या है। और आपको इस टोकन को, इस कमीशन को लेने के लिए दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन वहां पे सीनियर को पैर दबाना पड़ता था कि मेरा कमीशन ना रोक दे, मेरा आईडी ब्लॉक ना कर दे, मैं दूसरे सिस्टम में चला जाऊंगा, मेरा आईडी ब्लॉक कर देगा, है ना। यहाँ पे आपको कुछ भी आपको अचीव होने से आप काम करें या नहीं करें, लेकिन आप जो सिस्टम के अनुसार में, जो एक्ट के अनुसार में जो चीज डिसाइड हुआ है, उसका किसी भी चीज को कभी भी कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता दोस्तों। भाई ये और रॉयल्टी नहीं तो और क्या है। ये एक बार एक नोट बेचा, 10 साल तक आप उससे रिवर्ट लोगे। एक बार एक आपको स्टैकिंग किया, 1 साल तक उससे आपको रिवर्ट के रिवर्ट मिलेंगे। एक बार आपको किसी ने बर्निंग करवाया, वो लगातार रीबर्निंग कर रहा है, लगातार उससे अचीव ले रहा हो, लगातार रीबर्निंग कर रहा है, लगातार उससे आप रॉयल्टी ले रहा हो। अरे साला, दुनिया में इससे बड़ा प्लान, इससे बेहतर प्लान कहाँ पे है? और उसके बाद में भी वहां पे सिर्फ रॉयल्टी का सपना दिखाया जाता है, और उसी सपने को देख करके एक डब्बा बेचने के लिए 3 बार धूप में झोला पीटे टांगते हुए आपने 2-2 घंटा आपने टीम टाइम वेस्ट करता था आपका, ना ही कुछ मिला। हम घर का परेशान होकर के सिस्टम को छोड़ दिया दोस्तों। तो अगर हमारे अंदर में इतना कैपेसिटी है, इतना ताकत है हमारे करके, डब्बा में कोई रिजल्ट नहीं आता, कचरा है। और वो कचरा जो हमको मेंटेलिटी सेट किया जाता है, इसमें शुगर ठीक होगा, बीपी ठीक होगा, इसमें दस्त क्लियर होगा, लिवर ठीक होगा, तो साला एक ही दवाई है, हजारों प्रकार के बीमारी में काम करेगा। वो चीज हम लोगों को, वही चीज बोल बोल के, वही चीज पढ़ा पढ़ा के प्रोडक्ट बेच के आ जाते थे मार्केट में, और लाखों लोगों को यूजर क्रिएट करते थे दोस्तों। लेकिन आज इतना शानदार सोना आपके पास में है, और ये सोना होते हुए भी अगर 1 लाख लोग, हम लोग इतना सारे लीडर मिल करके अगर हम क्रिएट नहीं कर सका है दोस्तों, इसका मतलब सिस्टम पे डाउट है हमारा लिए, किसी ना कहीं, कहीं ना कहीं। और इसी लेवल का कल भी मुझे मीटिंग्स किया, तो मुझे बता रहा है, तनवीर भाई बोल रहा है कि भाई आपकी एक डुप्लीकेट चाहिए मुझे, इंडिया में 5 डुप्लीकेट चाहिए, 5 डुप्लीकेट चाहिए। तो मैंने कहा मेरा पप्पा नहीं है अभी। समझे क्या? तो ये दोस्तों, आप लोगों को कैसा, आप लोगों को अंदर में किस टाइप का खून है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो पागल हो रहा हूँ ये सारे चीज को देखते हुए। और वो जो 100 करोड़ 1000 करोड़ का हमने सपना देखा, वो कितना फास्टली हमारे पास में चला आ रहा है, उसको देखते हुए। तो सवाल नहीं, डाउट नहीं, अभी तक कोई डाउट किसी के पास है नहीं, तो आगे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। कमर कस के बांध लो। दूसरी बात, अगला आज है कितना तारीख?
23 तारीख है, आपकी 28 तारीख को बार्निंग बंद हो जाएगा। तो अपने लोगों को जिनको अपने बार्निंग पैकेज भी नहीं दे पाया, अगर वो नोट लेने का कैपेसिटी में भी नहीं है, तो 3 दिन का भरपूर फायदा उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। उसको बकरी बेचना है, उसको गाय बेचना है, उसको सोना बेचना है, उसको चांदी बेचना है, जो भी बेचना है। अगर प्रोजेक्ट के लिए आप कॉन्फिडेंशियल हो, आपको अगर लगता है कि डूबेगा नहीं, रेट अप डाउन हो सकता है, और हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम का रेट डेफिनेटली बढ़ेगा, अगर ये आपके भरोसा है, तो किसी को कुछ भी बिकवा के उसको बर्निंग करो या नोट दिलवाओ। अगर ये आप कर सकते हैं दोस्तों, तो हम समझेंगे कि आपके पूंछ में आग लगा हुआ है, क्योंकि रॉकेट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि रॉकेट का पूंछ में आग लगा हुआ होता है, इसी पीछे से धुआं निकलता है ना। तो हमारा पीछे से धुआं निकलना चाहिए, तब हमारा प्रोजेक्ट के लिए और हमारा लिए, क्योंकि हम लोग बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, बड़ा इन्वेस्टर नहीं है दोस्तों। हमको काम करके हमको एसेट बनाना पड़ेगा, और ये एसेट बनाने का मौका एक बार हाथ से निकल गया है ना, आने वाला समय में 1 रुपया रेट चला जाएगा, तो 10 लाख टोकन बर्न करने के लिए पहली बार तो पैकेज ही खत्म हो रहा है ना। तो 10 लाख बर्न करने 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ता। अगर 2 रुपए में जाता तो 10 लाख टोकन बर्न करने की 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ता। 1 करोड़ का, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है जो 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ बर्निंग कर चुके हैं। तो 1 करोड़ टोकन बर्न करने के लिए अगर 2 रुपए का रेट होता है, तो 2 करोड़ रुपए का आपको कॉइन देना पड़ता है। 4 करोड़ रुपए दे करके आप बंद करते हो, 2 करोड़ रुपए देकर बंद करते हो। किसके कैपेसिटी है दोस्तों? तो हमारे पास में पैसा नहीं है, हम लोग हमारा एसेट का कंपाउंडिंग करके हम लोग एसेट बना सकते हैं। दूसरा, एफिलेटिंग करके मेरे से नोट से बर्निंग से ज्यादा एफिलेट कमीशन आता है, और उसी को मैं कंपाउंडिंग करता हूँ। तो आज के तारीख में हमारी प्रोजेक्ट में जो ये प्रूफ ऑफ एक्शन है ना, ये सारे चीजें फेल है। अगर आप सही से कैलकुलेशन लगा करके इस दिशा में जब दिमाग को घुमाओगे और अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे ना दोस्तों, दुनिया का सारे प्लान फेल है, दुनिया का सारे प्लान फेल है। आप ठीक से कैलकुलेशन कीजिए, आप 1000 प्लान देखिए, वर्ल्ड का जितना भी बड़ा बड़ा प्लान है वो सारे प्लान देख डालिए। एफिलिएट कमीशन जो हमारे सिस्टम देता है, दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। उसके बाद में भी अगर पड़ोसी को झाकेंगे दोस्तों, तो बीबी के हाथ में मार तो खाना पड़ेगा ना। भैया हमारे घर में इतना अच्छा बीबी है, उसके बाद अगर पड़ोसी को बीबी को हम देखेंगे, तो क्या हमारा बीबी ऐसे ही हमको पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्ट इतना खारा सोना हुआ है, उसके बाद में भी आप पड़ोसी को ढूंढ रहे हो, भैया तेरे पास क्या प्लान है बता, या फिर कंडीशन पे बात कर रहे हो कि तुम्हारे एक आईडी लगा देता हो तो मेरे पे आईडी लगाओ। अरे कोई कंडीशन नहीं, हमारे पास में संदीप के पास में प्लान आता है कि दादा बहुत बड़ा प्लान है, मैं आ रहा हूँ। नो, वैकेंसी खाली नहीं है, हम लोग किसी और प्रोजेक्ट को देखेंगे नहीं। अभी 1.5 साल के अंदर में नोडवेब ने हमने वो तैयारी कर लिया, अपने आप को उग्रवादी से भी बड़ा उग्रवादी बना हुआ है, क्योंकि मेरा नजर में आज के तारीख में नोडवेब के अलावा कुछ नहीं दिखता है। बस इतना सा कमर कसना पड़ेगा, देन आप जो चाहते हो वो सारे चीज अचीव कर सकते हो, जो नहीं चाहते वो भी अचीव कर सकते हो, सारे भविष्य आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। थोड़ी सी एक्साइटमेंट में आप लोगों के साथ में ज्यादा बात कर दिया, और डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि आप लोग लीडर हो, इसलिए 2-4 लीडर के छोटा भाई को डांट दिया, कबीर को शायद बुरा लग गया होगा। नो प्रॉब्लम। तो अगर मेरा किसी बातों से आप लोगों को अगर दिल पे लिया, तो भाई मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, है ना। बाकी अगर आप लोग बोलते कि नहीं सर ठीक ठाक है, चलेगा, इतना तो कोई बात नहीं, तो आप लोग भी कभी इसी प्रकार का आपकी मीटिंग में मैं ज्वाइन करूंगा। अगर मेरा से डिसिप्लिन खराब होता है तो उस दिन मुझे आप डांट देना, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि आप मीटिंग ले, मैं ज्वाइन करो, मैं गलती करो, आप मुझे डांटे, तो उस दिन मैं समझूंगा कि हम लोग सब मेहनत के, मतलब हमारा भरपूर योगदान हम लोगों को है, क्योंकि सीरियस है हम लोग, हमारे प्रोजेक्ट के लिए सीरियस है। तो थैंक यू सो मच। और इसी संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की मीटिंग को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और फिर से